हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 भी कर लेते हैं। 108, 120, 252 यहाँ पर 3 नंबर्स है। ठीक है, और इन तीनों नंबर्स का बेटा एलसीएम निकालना, और भी किस मेथड से लिखा, स्पष्ट लिखा है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको निकालना है। क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। ठीक है, तो 1 मिनट मैं आपको हट जाता हूँ, साइड हट जाता हूँ। इन तीनों नंबर का आप लोग अगर वीडियो पोस्ट करके एलसीएम अगर निकाल पाए एचसीएफ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का बच्चों एलसीएम अगर आप निकाल पाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, सिंपल है और आप कर सकते हैं। ठीक है, तीनों नंबर का एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों नंबर का आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए हम तीनों नंबर का एलसीएम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। सुनो, पहले हम लोगों को सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। आइए कर लेते हैं। 108 का करोगे तो 2 से काटो, 2 5 10, 2 चौकी 8, 2 से काटो, 2 3 6, 2 7 1 मिनट, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 से काटो, 3 9 27, पुनः 3 से काटो, 3 3 9, 3 1 3। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। फिर भाई 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। काटिए 2 से, 2 6 के 12, 60 हो जाएगा। 2 से काटो 30 हो जाएगा। 2 से काटिए 15, 3 से काटो 5, 5 से काटो 1। अब हमको 252 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही होगा। 2 से काटिए, 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 1 3, 3 से काटिए, 3 7 21 और 7 1 7 हो गया। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। अब लिख लेना 108 को लिख लेना। 2 कितनी बार है? 2 बार, मतलब 2 के पावर 2। 3 कितनी बार? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स है, तो 3 के पावर 3 लिख देना। ठीक है, माने कि 108 को, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ देयर एक्सपोनेंट, या नीचे प्राइम फैक्टर्स लिखना, जो एक्सपोनेंट होगा उसका एक्सपोनेंट ऊपर लिख देना है। ठीक है, और 120 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 के पावर आप 3 लिखोगे। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 न लिख के 2 के पावर 3 लिखना डायरेक्ट। फिर उसके बाद 3 इंटू 5 लिख लेना। उसके बाद 252 को क्या लिखोगे? 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 के पावर 2। उसके बाद 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, 3 के पावर 2। और 7 कितनी बार? 1 बार है, 7 1 बार है। तो देखो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इंटू 7। अब सुनो, हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। चलो दोनों निकालते हैं। एचसीएफ किसका? 108 का, 120 का, 252 का। सुनो, एचसीएफ क्या फॉर्मूला लिखोगे? फॉर्मूला जरूर लिखना बच्चों। लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। ध्यान देना, कॉमन टर्म्स ये लिखना ही पड़ेगा। कॉमन टर्म्स यहां लिख दे रहा हूं, विथ लोवेस्ट पावर, विथ लोवेस्ट पावर, ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, स्पेस नहीं था, मैं साइड में लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर लिखना ही पड़ेगा। चलो पहले कॉमन टर्म्स ढूंढो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी, देखो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो आपका 2 क्या हो गया? आपका 2 आपका हो गया एक कॉमन टर्म्स। इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी आपका एक कॉमन टर्म्स मिल गया। इसमें 5 है, बाकी अन्य में 5 नहीं है, तो 5 कॉमन टर्म्स सबका नहीं हुआ। इसमें 7 है, बाकी अन्य 2 में 7 नहीं है, तो 7 कॉमन टर्म्स नहीं हुआ। तो सब मिला जुला के बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो कॉमन टर्म्स है वो क्या है? 2 है, और कॉमन टर्म सब में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अभी हमने क्या किया कि कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट किया, और लेना क्या है? लोवेस्ट पावर लेना है। लोवेस्ट पावर ढूंढो। 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 में लोवेस्ट पावर 2 के पावर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखोगे, 3 नहीं लिखोगे। 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 में सब में लोएस्ट पावर हमको 2 के पावर 2 दिख रहा है, 2 से कम नहीं दिख रहा है। लोएस्ट पावर आपकी 2 एक्सपोनेंट जो सबसे छोटी 2 लिखोगे। 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो जो 3 के पावर में जो सबसे छोटी एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो 3 के पावर 1 लिखोगे, मतलब 3 लिखोगे। बाकी ये तो अधिक है, ये अधिक है। जो सबसे छोटी 3 के पावर में एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो सबसे छोटी एक्सपोनेंट लिखना है। कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट करके, ठीक है, तो कॉमन टर्म्स में जो सबसे छोटी वाली एक्सपोनेंट होगी उसी सबसे छोटे एक्सपोनेंट को लिखना है, और हल कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 के पावर 1 मतलब 3, 4 3 12। इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो 12 होगा। आओ हम लोग एलसीएम की भी बात कर लेते हैं। एलसीएम किसका? एलसीएम 108 का, 120 का, 252 का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम के लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा?
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देना है, तीनों का प्राइम फैक्टर्स, और वो भी क्या, विथ हाईएस्ट पावर। जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को लिखना है, लोएस्ट पावर को नहीं, जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसको लिखना है। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स, तो इसमें कॉमन ढूंढना नहीं है। इन तीनों का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या, 2 आ रहा प्राइम फैक्टर्स तीनों में, ठीक है, 3 भी आ रहा, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी है और क्या 7 भी है। देखो 108, 120, 252 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिले, प्राइम नंबर्स क्या क्या मिला, 108 में 2 और 3 मिल गया, ठीक है। 120 में 2 और 3 तो है ही, एक 5 अलग मिला, इस 5 अलग को लिख दोगे। ऐसा नहीं कि 2 और 3 मिले तो फिर बार में फिर 2 और 3 लिखोगे, नहीं, 2 और 3 लिख चुके हो, फिर आ रहा 2 3 तो नहीं लिखोगे, ठीक है। 5 है, 5 लिख लिया, इसमें 7 7 मिल रहा है, माने 108, 120, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर प्राइम नंबर्स बस कितने मिलेंगे, 4, 2, 3, 5 और 7। इनके अलावा इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में और कुछ नहीं आएगा। अब सबकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी उसी को लिखना है। तो 2 में हाईएस्ट एक्सपोनेंट खोजो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो 2 की पावर में हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 डाल देना है। 3 में 2 को हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। तो सबका 3 के पावर में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो उसको लिखना है। 5 में हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या, 5 के पावर 1 ही 5 ही होगा, 7 में 7 के पावर 1 ही 7 ही होगा, समझ रहे हो ना। तो सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिए, ठीक है, और सबका हाईएस्ट पावर लिख लिए, बस इसको सॉल्व कर दो। 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 होगी, उसके बाद 3 के पावर 3 आपका 27 होगा, और 5 का 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 35। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 280 हो जाएगा। 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 3 24, 4 28, और गुड़े कितना 27, 280 में 27 का कर लेना है, तो पहले हम 28 में 27 का कर लेते हैं, एक 0 बढ़ा दूंगा, 7 8 56 के 6 कैरी 5, 7 दूनी के 14, 14 5 आपका हो जाएगा 19, 14 5 19, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, 1 5 जोड़ लो, 6 9 6 15, ठीक है, और ये आपका 5 है, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि इससे कितना हो जाएगा, 756 और 1 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि एलसीएम जो होगा इन तीनों नंबर का 7500 क्या हो जाएगा, 60। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बहुत सिंपल है बच्चों, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 108, 120 और 252 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, माने 108 को लिख सकते हो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3, 120 को 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, और 252 को 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 7 लिख सकते हो। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर करना पड़ता है, माने कि कॉमन टर्म्स का ही प्रोडक्ट लिखोगे, वो भी लोएस्ट पावर लिखना है। इन तीनों का जो कॉमन टर्म्स 2 और 3 दोनों है, 2 और 3 दोनों है, इसकी लोएस्ट एक्सपोनेंट लिखोगे, 2 के पावर में जो लोएस्ट एक्सपोनेंट होगी वह 2 है, ठीक है, 2 लिख दोगे। और 3 में जो लोएस्ट एक्सपोनेंट है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 और 3 और 2 में जो सबसे छोटी एक्सपोनेंट है वो 1 है, ठीक है। हल कर दो, 2 का स्क्वायर 4 3 12 हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम की बात करें तो सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना है, इसमें कॉमन टर्म्स नहीं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे 108, 102, 120, 252 में सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिख देना, सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना, 2 3 5 7, कोई प्राइम फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। और उन सारे प्राइम फैक्टर्स का सबसे हाईएस्ट पावर का चुनाव करना है। तो 2 में सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, और 3 में सबसे हाईएस्ट पावर भी 3 है, यहाँ पर 5 में हाईएस्ट पावर 5 ही है, 7 में 7 ही है, चूंकि और कहीं 5 और 7 नहीं है, तो 5 गुणे 7 ही रहेगा। इन सबको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 7560, और 7560 ही बेटा क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर का आपका एलसीएम कहलाएगा। आशा करते हैं एचसीएफ एलसीएम दोनों समझ गए होंगे, सिंपल है। आइए कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और ये आपका 2019 और 2022 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 24 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 23 के भी पेपर में देख लेना पूछा गया था। यहाँ पर 2 टाइप है। अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए और बी बेटा 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो और ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ, देखो ए बराबर दिया हुआ है
आपका एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है। बी बराबर क्या दिया गया है, एक्स वाई क्यू दिया गया, ठीक है। और एक्स और वाई क्या दिया, एक्स और वाई प्राइम नंबर्स दिया। अच्छा, एक्स और वाई यहाँ पे बच्चों प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब इसका क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। चलो निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ निकालते हैं। और सबको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए ए और बी का हमको एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि भाई प्रोडक्ट, ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, ध्यान देना, बार बार लिख रहा हूं क्योंकि याद हो जाए आपको, ताकि आपको याद हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स विथ, जानते हो क्या, विथ लोवेस्ट पावर लिखना है, विथ लोवेस्ट पावर, विथ लोवेस्ट पावर लिखना है। चलो, तो दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, एक्स वाई दोनों में है, एक्स वाई दोनों में लिख लो, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। और लोएस्ट पावर लेना है, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 1, लोएस्ट पावर क्या हुआ, एक्स के पावर 1 ही ना हुआ, एक्स के पावर 1 ही ना हुआ। और वाई में वाई के पावर 2 है, वाई के पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर क्या है, 2 है। वाई का जो लोएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 है। इसका मतलब कि एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें किसके, ए और बी के, तो बच्चों सिंपल सी बात आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट, आप यहाँ पर बस केवल प्राइम फैक्टर्स लिखना है, कॉमन टर्म्स हटा देना है। जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे सबका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कॉमन हटा दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स विथ पावर कौन से लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। चलो प्राइम फैक्टर्स क्या, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई ही प्राइम फैक्टर्स, एक्स वाई प्राइम फैक्टर्स है। और एक्स वाई का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगा वही लिखना है। एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 1, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 3 है। वाई के पावर 2, वाई के पावर 3, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना, 3 है। अर्थात एक्स क्यू और वाई क्यू, ये क्या आ गया, एलसीएम। और एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया, एचसीएफ। तो सिंपल है, एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर लेना है, एक्स वाई की लोएस्ट पावर चूज करनी है। और एलसीएम निकालने के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख लेना है और उसमें से आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट का चुनाव करना है। तो दोनों में हाईएस्ट एक्सपोनेंट एक्स का 3 है, वाई का भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 3 है। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का, बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखो, जो मैं आपको शुरू में बताता रिजल्ट के बारे में कि भाई देखो, रिजल्ट्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अर्थात ठीक है, एचसीएफ जो होता है बेटा डिवाइड्स करता है एलसीएम को कंप्लीटली। ये भी बात सही है। अरे भाई देखो ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ध्यान देना, पीछे देख लो कि देखो यहां देखो पीछे 108, 120, 252 का एचसीएफ कितना आया था, 12। और इन तीनों का एलसीएम कितना आया था, 75, 160। ध्यान देना, जो एचसीएफ 12 है, इस एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अर्थात ठीक है, इस एचसीएफ जो होता है बेटा, तो एचसीएफ जो होगा इस एलसीएम को अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का ही क्या होता है, मल्टीपल होता है। इस पर भी आपका 2025 में क्वेश्चन बना है कि जो एलसीएम होता है बेटा इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, क्योंकि 12 के टेबल में, सॉरी एचसीएफ जो भी आएगा तो एचसीएफ 12 आ गया, तो 12 के टेबल में 100% एलसीएम वाली नंबर 7560 आएगी। इसका मतलब जो एलसीएम जो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होता है, आपका एचसीएफ थे। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि जो एलसीएम अगर कंप्लीटली डिविजिबल है एचसीएफ थे, अर्थात जो हमारी एलसीएम होगी वह मल्टीपल कहलाएगी। किससे, किसका मल्टीपल कहलाएगी, एचसीएफ का। मल्टीपल क्यों कहलाएगी, ठीक, आपको मल्टीपल के डेफिनेशन भी बताया था कि अगर ए नंबर्स इस 12 से एग्जैक्टली कट रही है, ए नंबर क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। और क्या नाम है कि मल्टीपल कहलाएगी, किसका, 12 का। याद रखना, कोई भी बेटा एलसीएम, ठीक है, वो अपने एचसीएफ का ही क्या होता है, मल्टीपल होता है। माने कहने का मतलब होता है कि एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। याद रखना, मैं लिख भी दे रहा हूं, एलसीएम इज मल्टीपल, एलसीएम जो होता है मल्टीपल होता है किसका, एचसीएफ का। अर्थात एचसीएफ के टेबल में एलसीएम आएगा। अर्थात एचसीएफ जो होगा कंप्लीटली डिवाइड्स किसको करेगा, एलसीएम को। अर्थात एलसीएम ही क्या होता है, मल्टीपल होता है एचसीएफ का। इस बात को ध्यान देना, आगे मिलेगा, समझाऊंगा भी। यहाँ पर देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जान तो क्या दिया रहेगा, एनसीईआरटी में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन वहां पर है, ठीक है।
तो गिवन दैट HCF 2 नंबर 306 और 657 का HCF 9 दिया है, इनका LCM आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पूछा गया 2018 का क्वेश्चन। अब सुनो, यहां पर पहली नंबर क्या दिख रहा है, पहली नंबर ए मान लो 306 दिख रहा है, दूसरी नंबर बी कितना दिख रहा है 657 दिख रहा है। इन दोनों नंबर का HCF दिया, LCM पूछ रहा है। तो सुनो, सबको पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है इनके HCF H इंटू एल के बराबर होता है। ए की वैल्यू पहली नंबर कहोगे सर 306, दूसरी नंबर 657। सर दोनों नंबर का HCF कितना दिया है, HCF सर 9 दिया है, LCM दोनों का पूछ रहा है, LCM को मैंने L मान लिया। तो L क्या हो जाएगा, बोलो L क्या हो जाएगा, तो 306 गुणे 657 बटा के 9 नीचे आ जाएगा, आप 5 के 9 काट दो, काटो 9 त्रिक के 27, 3 बचा 36, 9 चौके 36, अर्थात 34 गुणे 657 बराबर LCM के मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 34 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 600 कितना 57 में करेंगे तो आ जाएगा बेटा, ठीक है, 22,338। ठीक है, 22,338 कामा लगा दीजिए ताकि लगे कि इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन सिस्टम में लिखा गया है। ठीक है, हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखा गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में 22,338 आएगा, अर्थात इन दोनों नंबर का बेटा जो LCM होगा 22,338 होगा। सिंपल था, कर लेना, फार्मूले पता। अगला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहला नंबर आपका 252 दिया है, दूसरा नंबर बी जो दिया है 554 दिया है, और इनका HCF मतलब H कितना 18 दिया, LCM अर्थात L पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पहली नंबर 252, सर दूसरी कितना 594, इनका HCF 18, सर LCM पूछ रहा है, आओ LCM निकाल लो। सर 252 इंटू 594 अपान के 18 काटो, 9 से काटो, 9 दूनी के 18, 9 से काटो और कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18, 18 का मतलब कितना बचा आपका 7 बचेगा 72, 9 8 72, 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 कट गया। इसका मतलब 14 इंटू 594 बराबर LCM के। अब यहाँ भी थोड़ा सा लंबा मल्टीप्लिकेशन है, मैं कैलकुलेटर का सारा ले रहा हूँ, तो कम समय कम लगेगा। 14 इंटू कितना 594 मल्टीप्लाई जब करोगे तो फाइनली जो LCM आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 8316। ये हमारा क्या हो जाएगा LCM। तो फार्मूले पे बेस्ड था, आप कर सकते, कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। अच्छा, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर एक साथ दे दिया, अर्थात मान लो पहली नंबर ए है, दूसरी नंबर बी है, तो दोनों नंबर अर्थात ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 240 सीधे सीधे आपका दे रखा है। और क्या इनका HCF 4 दिया है और हमसे LCM पूछ रहा है, और हमको पता है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दोनों नंबर के HCF इंटू LCM के बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है, अर्थात H इंटू L के बराबर होता है। पहले नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट दोनों एक साथ 240 दे रखा है, HCF 4 इंटू LCM निकाल लो। LCM देखो 204, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, नीचे 4 हो जाएगा, 4 6 24 60। तो आपने देखा कि इनका LCM कितना आ गया, L फॉर LCM, और LCM कितना आ गया 60 आ गया। बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। सब क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन का चुनाव किया गया। क्वेश्चन 6वां, HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 5, LCM कितना 200 है। उनका पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB। क्या दिक्कत, हमको पता है कि AB का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। HCF कितना दिया है दोनों का, HCF देख लो, HCF 5 दिया है और LCM कितना दिया है 200 दिया, मल्टीप्लाई कर दो 5 दूनी के 10, 1000 हो जाएगा। अर्थात इन दोनों नंबर्स AB का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 1000 होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन आपका 2019 का है। आगे देखो, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF। अच्छा, जो LCM है वो 9 गुना किसका HCF का। चलो भैया HCF को ही लेट कर लो कि HCF x है, तो LCM हो जाएगा 9 टाइम्स, मतलब 9x हो जाएगा। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, तो उसका HCF पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो कि बात करा कि HCF प्लस LCM का सम 500 दिया। देखो द सम ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है, पहले लिख दो LCM, बाद में लिख दो HCF। LCM और HCF का सम कितना 500। अच्छा, HCF कितना माने हो, x माने हो,
एलसीएम कितना 9x होगा, एलसीएम 9x, एचसीएफ कितना x, दोनों का समेशन 500। 9 एक कितना हो जाएगा बोलो, 10x बराबर बच्चा 500 हो जाएगा। x निकालोगे तो 500 बटा के कितना 10, 0 से 0 कटा, x कितना आ गया 50। और हमने एचसीएफ कितना माना था, एचसीएफ कितना माना था x की वैल्यू कितनी है 50, तो 85 बेटा इन 85 50 ही क्या होगा इनका एचसीएफ होगा। कोई दिक्कत, एलसीएम पूछता तो क्या हो जाता है, असल में जो एलसीएम होता है एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 9 गुणे 50, 9 पचे 45, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाता है 450। अगर पूछा होता एलसीएम तो 450, लेकिन एचसीएफ पूछा था केवल कितना 50, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, करेक्ट, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ, एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। करा क्या 15 किसी भी नंबर्स का एचसीएफ एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। मेरे कहने का मतलब कह रहा है कि क्या कैन टू नंबर्स हैव, क्या दो नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ, ठीक है, एंड 175 एज देयर एलसीएम, ठीक है। क्या दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो आपका क्या 15 हो सकता है और एलसीएम इनका 125 175 हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली अगर डिवाइड करेगा तो समझ लेना दो नंबर्स का एचसीएफ 15 और उनका एलसीएम 175 हो सकता है। अगर एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो दो नंबर का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ होता है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। मैं लिख दे रहा हूं, याद रखना, जो एचसीएफ होता है दो नंबर्स का वो कंप्लीटली डिवाइड किसको करता है, उनके एलसीएम को। एचसीएफ लिख दे रहा हूं डिवाइड्स, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, कंप्लीटली, याद रखना इस बात को, याद रखना जो एचसीएफ होता है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। और अगर 15 दो नंबर का एचसीएफ है और दो नंबर का अगर एलसीएम 175 अगर है तो 100% 175 में एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली कट जाना चाहिए। और देखते हैं कटता कि नहीं, 3 से काटो, 3 5 15, 7 1 8, 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। या पहले तुम 5 ही से काटो, 5 3 15, 5 दूनी के 5 3 15, 5 5 25। अब 35 में 3 का डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली नहीं कटेगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब किसी भी दो नंबर का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 बिल्कुल नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, ठीक है, वो एलसीएम, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाई एचसीएफ। सो ठीक है, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू नेचुरल नंबर, ये पॉसिबल नहीं होगा, इतना लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग आगे पहुंच गए 1.2 थ्योरम पर बेटा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को मिलेगा कि प्रूफ करिए कि जो √2 है वह क्या इरेशनल है। देखो √2 को इरेशनल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और यही हमारा, ठीक है, अंतिम क्लास होगा कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना। 1 to 2 + 3√5 जैसे नंबर्स जो होते हैं इरेशनल, इसको हम लोगों को इरेशनल प्रूफ करना। तो दो टॉपिक और बची है, इस प्रकार से आपका टोटल लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका रियल नंबर पर। जो अगला चैप्टर से पॉलिनोमियल हम लोग 1 by 1 करके सारे चैप्टर को ऐसे डील करते चलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से और साथ साथ लाइव के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है आपकी एलसीएम और एचसीएफ की आपको अच्छे से समझ में आई भी होगी। और हम लोग अगली क्लास में हम लोग पूरा पढ़ाने के बाद हम लोग हर एक का पीवाईक्यू भी करेंगे, जो 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं हम लोग पीवाईक्यू की अलग सीरीज रख के उसको भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, बाय, जय हिंद बच्चों।